हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिनव गौतम है और आज मेरे साथ हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर अनिल कुमार जी मेरे साथ हैं। और बड़ी मुश्किल से इन्होंने वक्त निकाला है हमारे लिए ऐसे कुछ डिस्कशन के लिए कि आज हम कुछ बात करेंगे, कुछ अपने वीडियो के माध्यम से नए यंगस्टर्स को, जो स्टूडेंट्स को कुछ हम मैसेज देना चाहेंगे। तो सर, आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे जो भी आने वाले फ्यूचर है देश की यूथ है, और वही यूथ आजकल सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में है अपनी एजुकेशन को लेकर। और क्योंकि भी बहुत सारे इंजीनियर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्नीशियन की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है। क्या कमी हो सकती है? या तो जॉब तो ऑलरेडी गवर्नमेंट नहीं दे रही है, या फिर उनके अंदर कुछ लैक ऑफ नॉलेज है। क्या रीज़न हो सकता है इसका एग्जैक्टली, जिसके स्टूडेंट यंगस्टर काम करें और उसको आप इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं? अभिनव सर, मैं बता दूं आपको, मैं कुछ सर्वे भी किया था स्टूडेंट पर। लास्ट 2 वीक से मैं सर्वे कर रहा था, स्टूडेंट्स में पूछ रहा था, लाइव में पूछा, उनसे बात किया कि आपके सपने क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपका फ्यूचर प्लान क्या है। बट कहीं ना कहीं लोग ये बता ही नहीं पा रहे थे। कुछ ने बोला कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, कुछ ने बोला कि मैं जनरल की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ लड़कियाँ आई, उनसे ही बात हो मेरी, उनकी 15 to 18 एज ग्रुप की थी, उनसे ही बात हुई तो उन्होंने यही बोला कि चलिए सर, क्या है ना कि अभी तक प्रिपरेशन चल रहा है, आगे का पता नहीं है। उनको यही पता नहीं है कि करने क्या है। सबसे बड़ा रीज़न है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का, कि हमारे पास गोल्स नहीं है, पहला। दूसरा रीज़न कि डर है। डर किस चीज़ का है? एक्चुअली हम देखते हैं क्या है ना, डर हमारे परिवार से है, डर हमारे समाज से भी है। परिवार से इसलिए कि प्रेशर इतनी ज़्यादा होती है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली को देखा जाए, प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो डर जा रहा है, कुछ कर ही नहीं पाता। स्टेप जो लेने हैं उनके, जो वो स्टेप ले ही नहीं पाते हैं। इन्वेस्टर का ऐसा प्रॉब्लम है। तीसरा चीज़ क्या है कि कहीं ना कहीं वो स्किल्स नहीं है उनके पास। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट मिले, मैं पूछा कि ब्रदर, आप जनरल की तैयारी करो, जनरल में कुछ ऐसा सब्जेक्ट होगा आपका, या कुछ ऐसा प्रोफेशन, ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें आप जाना चाहते हो। तो बोला कि सर, मैं एनटीपीसी और रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं पूछा कि ब्रदर, आप एनटीपीसी का फुल फॉर्म बता दो। अच्छा। डेफिनेटली वो बंदा बोला कि सर नहीं जानता हूँ। उसको एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है और एनटीपीसी का फुल फॉर्म नहीं पता है। तो वो बंदा जो है कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब भी हो सकती है? कहीं ना कहीं स्किल्स की कमी है। मैंने उससे रिपीट में ये पूछा कि ब्रदर, आप आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म बता दो, आप कहीं ना कहीं रेलवे की तैयारी कर रहे हो। तो वो भी नहीं बता पाया। अच्छा, रेलवे का प्रिपरेशन भी कर रहा है, उसके बाद आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म भी नहीं बता पाया। वो भी पता नहीं। ओके। तो मेरे मन में ख्याल आया कि ब्रदर, या जो भी आप, या आप या छोड़ दो, कंपटीशन की तैयारी करो मत। आप फॉर्म फिलअप करते हो, ऐसे बहुत सारे, न जाने हजारों करोड़ों स्टूडेंट होंगे, ठीक है, वो एलिजिबल तो हो गए, फॉर्म फिल करते हैं, एग्ज़ाम्स के लिए तैयारियां करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो स्किल्स की कमी है, ठीक है, वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। और इस वजह से क्या है ना, लोगों को टाइम वेस्ट हो रहा है। वो बंदा कहीं ना कहीं 2 साल, 5 साल, 10 साल, बहुत लोग हैं जो 5 साल से तैयारियां कर रहे हैं, 4 साल से, 4 साल करीब 5वें साल का वेट कर रहे हैं कि अगले साल होगा, नेक्स्ट बार हो जाएगा, ऐसा कुछ उसने प्लान आउट करा, मेहनत भी करी उस लेवल से, बट वो हो नहीं पा रहा, हो ही नहीं रहा। कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक ना, वो मेंटल रिटार्ड की तरफ जा रहा है। वो कहीं ना कहीं वो चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा, और अंत में क्या है ना, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, अपनी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अच्छा सर, एक सवाल और यहाँ पे मेरा उठता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास एजुकेशन को हट के एक नॉलेज भी अच्छा खासा है और स्किल्स भी अच्छा खासा है, उसके बावजूद भी उनकी फ्यूचर अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। उनको सिक्योर समझ में नहीं आता कि मेरे पास एजुकेशन भी है, मेरे पास नॉलेज भी, मेरे पास स्किल्स भी है, देन उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका सॉल्यूशन तभी हो पाएगा अभिनव सर, मैं बता दूं, अगर आपके पास स्किल्स है, आप अच्छा नॉलेज ले चुके हैं, कोई भी अगर प्रोफेशन है आपका, तो सबसे पहला चीज़ कि आपकी स्किल जो है वो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। पहला चीज़ कि प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए। प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाते, मैक्सिमम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, प्लेटफॉर्म नहीं है।
और दूसरी सबसे मेन रीज़न है एक अच्छा मेंटोर, जो कि आपको गाइड कर पाए, आपको सपोर्ट कर पाए, आपको बिल्ड अप करने में कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में गुरु होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। बिना गुरु आप जी। आगे नहीं बढ़ सकते। जी सर। तो ये सारी जो बाधाएं आ रही हैं लोगों के लाइफ में, कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपने जॉब सिक्योरिटी को लेकर कहीं ना कहीं वो चीज़ हो रहा है। पैसे को लेकर अगर जॉब लगती भी है तो टेंशन, पता नहीं क्या होगा आगे, सिक्योरिटी नहीं है। अगर यार हम पढ़ाई करके जॉब ले रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि जॉब में हम जॉब ले तो रहे हैं, मैं अकेला जॉब ले रहा हूँ, मेरे को रोज़गार मिल गया, बट मैं किसी को दे नहीं पाऊँगा। मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिली है, प्राइवेट जॉब मिली है, बट मैं किसी को दे नहीं सकता। आप जॉब सीकर रहेंगे, जॉब क्रिएटर नहीं बन पाएंगे। करेक्ट। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप जॉब क्रिएटर बनो ना, आप जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनो। सारे यंगस्टर्स को मैं यही सलाह देना चाहता हूँ, सजेशन मेरा यही है कि आप कोशिश करें कि जॉब सीकर ना बने, अपनी लाइफ में जॉब क्रिएटर बने। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे लेवल पर ले जाएगी, बहुत अच्छा एक लेवल होगा आपका, आपकी एक सपोर्ट भी होगी, आपकी इज्जत भी बनी रहेगी। जॉब में आप तो ज्वाइन कर लेते हो, बट कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, आपकी लाइफ स्टाइल उस तरह से मेंटेन नहीं है, साथ के साथ हेल्थ भी नहीं है, और हेल्थ के साथ आपका ये क्या है ना कि वेल्थ जो होता है, पैसा, मतलब कहने का सर ओवरऑल यही है कि डेफिनेटली एजुकेशन, नॉलेज और स्किल के साथ साथ आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। उस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आपके पास एक गुरु होना चाहिए जी। जो आपको गाइड कर सके, आपको मेंटोरशिप दे सके, आप जिससे आगे बढ़ के अपना फ्यूचर सेट कर सकें। जी। ठीक। तो ये हो गया दूसरा सोल्यूशन हमारा। तीसरा सोल्यूशन सर ये है कि आजकल ऑनलाइन बिजनेस का बहुत ज़्यादा रुझान चल रहा है। मैं फेसबुक वगैरह पे भी देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी देखता हूँ, अदर सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पे भी देखता हूँ। ऑनलाइन बिजनेस का बहुत ज़्यादा रुझान चल रहा है कि पैसा कमा लीजिए, पैसा कमा लीजिए। बहुत सारे लोग इसका विरोध भी करते हैं, कुछ गवर्नमेंट्स ने कंपनियां भी क्लोज करी हुई है, कुछ लीगल एक्शन भी लिए हुए हैं। तो इनके बारे में कहना क्या चाहेंगे आप? क्या स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसे स्टार्टअप की शुरुआत है जिससे वो वहाँ पर अपना पार्ट टाइम काम करके भी अपना अर्निंग ले सकते हैं और फ्यूचर को सर्टेन करके भी आगे बढ़ सकते हैं? तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी देखो, अभी क्या है ना कि जब से कोविड आया, सबको पता होगा, जब से कोविड आया है, तो कोविड आने के बाद मैक्सिमम चीज़ डिजिटल हुई है, मीन्स कि मैक्सिमम चीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हो रही हैं। बिल्कुल। लाइक एजुकेशन ले लीजिए, बैंकिंग तो बढ़ ही गया, शॉपिंग तो पहले से भी था और ज़्यादा हो गया, ठीक है। और मैक्सिमम रेस्टोरेंट में जो खाना खाते थे हम लोग, जाकर आज मेरे घर पर आ जा रहा है, कॉल करो, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें अभी ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी हैं। कहने का मतलब कि आप समय के साथ अगर चेंज नहीं होते, नोकिया क्या किया कि अपने समय के साथ वो चेंज नहीं हुआ, तो आज उसकी ग्रोथ रुकी हुई है। तो हमको भी ना जो अभी बिजनेस मार्केट में है या जो अपॉर्चुनिटी मार्केट में ट्रेंडिंग में है, उसकी तरफ जाने चाहिए हमको। हाँ, क्योंकि नोकिया जिस टाइम पे एंड्रॉयड लाना चाहिए था उस टाइम पे एंड्रॉयड वर्जन लाया नहीं, और उसके बाद जो सैमसंग है, एप्पल, इन सब ने एंड्रॉयड वर्जन अपना मार्केट कवर कर लिया। अभी नोकिया ने रिसेंटली एंड्रॉयड वर्जन अपना लॉन्च किया हुआ है, तो जिसकी वजह से वो इतना भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रही, क्योंकि ऑल ओवर मोबाइल्स ने अपना एंड्रॉयड वर्जन का मार्केट कंप्लीट कर रखा है। तो अपग्रेडेशन का एक सवाल यहाँ पे आ जाता है कि आप अपग्रेड नहीं है। और एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, सभी के पास स्मार्टफोन है, आप स्मार्टफोन से भी सीख सकते हो। करेक्ट। आप यूट्यूब देखते होगे, जो चीज़ ज़्यादा पसंद करते हो और जो चीज़ें ज़्यादा ट्रेंडिंग में होती हैं, वही वीडियो फर्स्ट में आते हैं, ट्रेंडिंग वाली वीडियो पहले आती है। बिल्कुल 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 सर। आप जब मैक्सिमम लोग ध्यान देते हैं कि नहीं, जैसा आप वीडियो पसंद करोगे वो वीडियो फर्स्ट में आ गई। आप मोटिवेशनल वीडियो पसंद करते हैं तो मोटिवेशनल वाला वीडियो फर्स्ट में आएगा, ठीक है। आप कोई एजुकेशन का कोई कोर्स लीजिए, वो वीडियो आपका फर्स्ट में आएगा। तो कहने का मतलब है कि आप जो चीज़ का ट्रेंडिंग टाइम के अनुसार अगर चेंज आप खुद को कर रहे हैं, वो चीज़ है ट्रेंडिंग में, उसको ग्रैब करो। कहीं ना कहीं ऑनलाइन बिजनेस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स के लिए, ग्रो करने के लिए। बहुत कम टाइम में ग्रोथ ले सकते हो। आप जो भी कर रहे हो करो, उसके अलावा ये स्टार्ट कर सकते हो
पार्ट टाइम से स्टार्ट करो, 2-3 घंटे समय है आपके पास, ऐसे भी 3-4 घंटे से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम ना लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहते हैं। लेकिन सर ये ऑनलाइन बिजनेस को हम पता कैसे लगाएं कि ये एथिकल काम ही है जिसमें हम ग्रोथ ले सकते हैं? कैसे इसको हम जज करें या फिर कैसे इसको हम माइंड में क्लियर आउट करें कि ये एथिकल काम है? देखो ये चीज़ क्या होती है ना कि आप अपने लेवल से क्लियर आउट कर सकते हो, सारा का सारा चीज़ ट्रांसपेरेंट है यहाँ पर, मार्केट में जो भी चीज़ है ट्रांसपेरेंट है, सर्च आउट आपको करना है। देखो ऑनलाइन बिजनेस से अगर आपको अर्निंग लेनी है तो कुछ पॉइंटें हैं उसको आपको ध्यान में रखना होगा। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऑनलाइन बिजनेस के लिए तो आप क्या करो, अपने लेवल से ज़रूर सर्च करो। लोग गलती करते हैं दूसरों की बात पर आकर बहकावे पर, वो बोल दिया ऐसा तो छोड़ दिए, वो बोल दिया ऐसा बोलिए कि भाई ये कंपनी ख़राब है इसके साथ मत जाओ। इस तरह से क्या होता है ना, लोग सुनी सुनाई बातों पर चले जाते हैं। मैं बोलता हूँ अपने लेवल से सर्च मारो। अपने यहाँ पे सलाह प्रथा बहुत पुरानी है। डेफिनेटली, और सलाह देने का जो एक प्रथा है हमारे इंडिया में तो पुरानी चली रही है, उसी प्रथा को जिंदा किया हुआ है जो ऑनलाइन बिजनेस और जो पुरानी चीज़ को न्यू ट्रेंडिंग में अभी लाए हैं और ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, आप इस चीज़ को कर सकते हो। ब्रदर आपके पास गूगल है, आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपके पास टोटल चीज़ें हैं, पावर है आपके पास, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो आना चाहिए। अगर वो आ गया तो आप नीचे ग्राउंड लेवल से कहाँ जा सकते हो ये सोच नहीं सकते। यानी कि आपको अगर आप अपग्रेड, आपको अगर अच्छी कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप अपग्रेड रहिए, उसके बारे में नॉलेज लीजिए, उसके बारे में गूगल से सर्च मारिए, कंपनी अगर कोई उसके बारे में जानिए, उसके रिकॉर्ड्स देखिए, उसके सर्टिफिकेशन देखिए, उसकी सील्स देखिए, सारी चीज़ें, प्रोडक्ट कैसा है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो उसके बाद ही आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। डेफिनेटली कंपनी की जहाँ तक बात होती है, जब आप कोलैबोरेट कर रहे हो तो 2-3 चीज़ें याद रखनी चाहिए, ठीक है। जहाँ आप कोलैबोरेट करने जा रहे हो कंपनी सही है कि नहीं, ठीक है। दूसरा चीज़ ट्रेनिंग सिस्टम सही है कि नहीं, कंपनी इथिकल है कि नहीं, ठीक ना। वहाँ के जो भी आपके अपलाइंस है वो क्या प्रॉपर ढंग से आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें आपको सर्च आउट करनी पड़ेगी, अपने लेवल से सर्च आउट करनी पड़ेगी। ऐसे आप नहीं बोल सकते वो कंपनी बेकार है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने लेवल से सर्च आउट करो, उसके बाद ही डिसाइड करो कि डेफिनेटली ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं है, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। सिंपल जी। तो यानी कि सर ओवरऑल यही है कि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आई है तो आप उसको समझिए, जांचिए, परखिए, अपने लेवल पर रिसर्च करो, देन उसके बाद आप पार्ट टाइम में स्टार्ट करो या फुल टाइम में स्टार्ट करो। आपका आप कैसे भी स्टार्टअप कर सकते हो। जैसा कि आपने कहा कि बी ए जॉब क्रिएटर नॉट ए जॉब सीकर, ठीक है। और हमारे देश में जॉब क्रिएटर का कितना कम क्वांटिटी है ये सभी लोग जानते हैं। तो सर और कैसे कैसे स्टार्टअप है कि जैसे ऑनलाइन बिजनेस को अगर हटा दिया जाए तो ऐसे कौन कौन से और स्टार्टअप्स हैं जिससे कि छोटे छोटे, जिससे कि लोग काम करके भी आगे पैसा कमा सकते हैं, बिकम ए एंटरप्रेन्योर, ठीक। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भाई मैं, जैसे कि एक स्टूडेंट है जिसने बोला कि मैं कॉम कर चुका हूँ, मेरे पास मास्टर डिग्री आ गया कॉमर्स का और मैं छोटा काम नहीं कर सकता, मुझे जॉब चाहिए, उसका जॉब भी नहीं लग रहा है, देन उसके पास क्या रास्ता हो सकता है जिससे वो पैसा कमाए। इनफैक्ट बेसिकली होता क्या है ना कि हम जो भी एजुकेशन ले रहे हैं तो उनसे मेन मोटो क्या होता है, सिर्फ पैसा कमाना है बाद में चल के। मोस्टली एजुकेशन इसीलिए स्टूडेंट लेते हैं कि हम एजुकेशन ले रहे हैं ताकि हम वो पैसा कमा पाए, अच्छी जॉब ले पाएँ, लेकिन जॉब है नहीं, ठीक है, और कोई रास्ता आपके पास है नहीं, ठीक है। आपने एजुकेशन मास्टर्स कर लिया है या फिर बैचलर कर लिया है और इतना सफिशिएंट भी पैसा नहीं है कि आप प्रोफेशनल स्टडीज़ कर पाएँ, हायर स्टडीज़ भी कर पाएँ। तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि वो कैसा स्टार्टअप लेके स्टार्ट करें जिससे कि वो आगे ग्रोथ कर सकें। देखो इंडिया में रहकर अगर आपने बेचना नहीं सीखा, सेल करना सीखा नहीं आप, तो आप कोई भी कंट्री में सेल या बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे। इंडिया में सीख लो, ये चीज़ मैंने सीखी है। आपके सामने है जी, आपके सामने MBA चाय वाला का एग्जाम्पल है। पटना में एक लड़की जो विमेंस कॉलेज की थी, उन्होंने भी स्टार्टअप करा। बिल्कुल। तो आप कुछ भी बेचो ना, आप कुछ भी बेचो, चाय बेचो, पत्ते बेचो, टायर बेचो, वही स्किल्स डेवलप करो, ठीक है, और ऐसा बनो अपने लेवल से कि आपकी रिक्वायरमेंट हर जगह हो। लेकिन सर कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, हमारे पास पैसा नहीं है खर्चा करने के लिए।
देखो, अब इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात हुई अभिनव सर, इन्वेस्टमेंट तो बचपन से करते आ रहे हैं, उसका रिजल्ट तो हम लोग देखते ही हैं। अब इसमें ज़्यादा बोलना नहीं है, बचपन से हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी 15-20 हज़ार की जॉब अगर मिल रही है तो यार अगर सोच लो कितने साल से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अब मिल क्या रहा है। ये सीरियस मुद्दा है यार, इस चीज़ पर कोई पेरेंट्स सोचते भी नहीं हैं, दिमाग भी नहीं लगाते हैं कि क्या, बस पढ़ाए जा रहे बच्चों को कि ये एक अच्छा पढ़ाई करके एक अच्छा जॉब लग जाए, जॉब के बाद शादी हो जाए, बस लाइफ खत्म हो, क्या सिक्योरिटी होगी उनकी लाइफ की। हमारी सोच यहीं तक है, सोच बड़ा नहीं करते लोग, प्रॉब्लम ये यहाँ पर है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की बात जहाँ तक है यार, इन्वेस्टमेंट तो बहुत होती है। बचपन से लेकर हम जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक तो पैसे ही लगाते हैं, बट क्या वो चीज़ें मिल पाती है आफ्टर नौकरी या आफ्टर जॉब? नहीं मिल पाती है। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट यार, ये वर्ड जो बोलना होता है ये मेरे को मज़ा नहीं आता, अभी सुन के मज़ा नहीं आता। तो इस तरह से बातें लोग करते हैं तो अच्छा भी लगता है, लोगों को समझदार होना चाहिए यार। और 21st सेंचुरी है तो 21st सेंचुरी के अनुसार ही बिजनेस को डेवलप करें, थिंकिंग भी उसी लेवल से मेंटेन करें, क्योंकि निगेटिविटी 99.9% और सोच लो पॉजिटिविटी कितनी परसेंट अवेलेबल है। मार्केट में जाओगे तो हर कोई निगेटिव है, हर कोई आपको टांग खींचने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं आपका डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है, कंपटीशन अलग ही लेवल का है। आप इस चीज़ पे ध्यान दें, और कहीं ना कहीं हर एक यंगस्टर्स को बोलेंगे कि खासकर लोअर मिडिल क्लास जो है बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान लोग, बहुत ज़्यादा परेशान है यार। अपने लाइफ में कोई गोल बना लो, उस पर काम करना शुरू करो, एक अच्छा प्लेटफॉर्म पकड़ लो जो कि आपको रास्ता दिखाएगा, एक मेंटोर पकड़ लो कि कहीं ना कहीं आपको अच्छे लेवल पर ले जाकर मेंटेन करेगा आपकी हर एक पहचान। ओके, तो मेरी तरफ से तो इतना है, और आगे अभी सर आप। तो सर मेरा ये कहना है कि आजकल के यंगस्टर को इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल एजुकेशन में ऑलरेडी वो इतना इन्वेस्टमेंट कर चुका है और उसके बाद में उसको अर्निंग क्या हो रही है, ज़ीरो, क्योंकि वहाँ पर उनको सिक्योरिटी नहीं है, कुछ अनसर्टेनिटी दिन पर दिन उनके दिमाग में बढ़ती जा रही है। तो डोंट बी थिंक लाइक एन कॉमन मैन, थिंक लाइक ए बिजनेस मैन, थिंक लाइक ए एंटरप्रेन्योर। देन आप उसके आगे आप प्रोग्रेस करना चालू करोगे, आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। करेक्ट। ओके, तो सर एक क्वेश्चन और है मेरा, लास्ट है ये, और लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर फॉर्मल एजुकेशन बेस्ट है या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन बेस्ट है? देखो, फॉर्मल एजुकेशन से आप राजा नहीं बन सकते, आप अपनी अलग पहचान नहीं बना सकते, बट फाइनेंशियल एजुकेशन होगा तो कहीं ना कहीं आप अलग ही होगे, सबसे डिफरेंट होगा। लेकिन सर फॉर्मल एजुकेशन एक डॉक्टर ने भी ले रखी है, और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस है या नहीं, आपके हिसाब से क्या है? देखो, जहाँ तक फॉर्मल एजुकेशन की बात है, देखो बहुत सारे डॉक्टर होते हैं एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, एक ही क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक है, और एक ही मेस में खाना भी खाया है, बट कोई 100 रुपीज़ का फी चार्ज कंसल्टेशन चार्ज लेता है, तो वही है दूसरा डॉक्टर वो 1000 रुपीज़ का कंसल्टेशन चार्ज लेता है। एग्जाम्पल दूसरा मैं दे रहा हूँ, एक वकील है, वकील बना, एक ही कॉलेज में वो भी पढ़ा, एक ही मेस में खाया, एक ही टीचर ने उनको पढ़ाया भी, ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक वो आपका घर का एग्रीमेंट पेपर बना रहा है और एक कोर्ट में एक केस का 10,000 रुपये देता है। तो आप मैं भी समझ गए होंगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ आप फाइनेंशियल लिटरेसी का ही ज्ञान लेते चलें, दोनों को पैरेलल पे रखें। जरूर, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन आपको शिक्षित करता है, फाइनेंशियल लिटरेसी आपको फाइनेंशियली फ्री करता है। देखो फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है ना, आपको एलिजिबल बनाता है, या उस क्राइटेरिया में कि आप एलिजिबल हो ये चीज़ करने के लिए, वो चीज़ होता है। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, ताकतवर बनाता है, ठीक है, तो ये चीज़। ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों को हमारा इस कन्वर्सेशन से बहुत कुछ एक वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी, एंड थैंक यू सो मच अनिल सर, जो हमारे साथ अपना वैल्यूएबल नॉलेज शेयर किया आपने। और आई होप सो कि आप लोगों को कुछ ना कुछ एक गाइडलाइन मिलेगी और एक वैल्यू प्रोवाइड होगी, और कुछ ना कुछ यहाँ से भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच अनिल सर। थैंक यू। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, बिल्कुल। इस तरह से अगर कोई भी किसी को अच्छा हमारा वीडियोस लगता है तो कमेंट करके बताएंगे,
बिल्कुल, तो अगर हम एक किसी के प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेंगे आपको, एक किसी अच्छा के माइंड में मेंटर भी कुछ बन भी अगर सकते हैं थॉट्स किसी के आता है, लिए। कुछ भी अगर आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं हमको। बताएं कि अगला वीडियोस कैसे बनाना है, किस पे बनाना है, किस टॉपिक पे बनाना है, या कौन सी टॉपिक पे बात आपको ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू। ओके, ऑल द